हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग क्लासेस। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ रीजनिंग। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं रीजनिंग के। तो इसके अलावा ये वाले जो मैंने टॉपिक्स उठाए हैं ना, ये मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस देखकर उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा और जो टॉपिक्स है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हम सारे के सारे टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे। ये वाले कौन से हैं? फर्स्ट टॉपिक है अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सेकंड रैंकिंग डायरेक्शन वाला हो गया, थर्ड डाटा सफिशिएंसी, फोर्थ है हमारा कोडेड इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टैबुलेशन, साइलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। इनके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज से। अल्फान्यूमेरिक जो सीरीज आती है इसमें 3 तरह की सीरीज पूछी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी सीरीज? फर्स्ट सीरीज जो आती है वो आती है न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज में क्या आता है? न्यूमेरिक सीरीज में बेसिकली नंबर्स दे रखे हैं। जो नंबर्स होते हैं उनका कोई भी वो सीक्वेंस बता देते हैं। जैसे कि इवन नंबर्स की कोई सीरीज दे देंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो नेक्स्ट नंबर सीरीज में क्या आता है वो हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, वो हमने बताना है। अब क्या है, ये इवन नंबर की सीरीज है तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ही कोई और नंबर की सीरीज पूछ लेंगे, कोई प्राइम नंबर की सीरीज पूछ लेंगे, कोई भी ये सीरीज पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीरीज को जज करना आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो सेकंड जो इसमें आता है, सेकंड आता है इसमें आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या आता है? अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं स्मॉल लेटर्स में बेसिकली, जैसे कि ABB हो गया, ACC हो गया, ADD हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो आपको बताना है सीरीज में क्या आएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? AEE आ जाएगा। लेकिन इतना इजी सीरीज जो आती है वो पेपर में कभी भी आती नहीं है। पेपर में थोड़ी ट्रिकी सीरीज आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है अल्फ़ाबेट सीरीज की। जो थर्ड सीरीज आती है, थर्ड सीरीज आती है आपकी लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होता है? लेटर सीरीज में लेटर्स दिए होते हैं, जैसे कि A हो गया, C हो गया, E हो गया। तो नेक्स्ट लेटर आपसे पूछ लेंगे कि क्या आएगा। इसमें क्या है, एक लेटर स्किप करके ये आगे सीरीज चला रहे हैं। A के बाद B को स्किप कर दिया, C लिख दिया, C के बाद D को स्किप कर दिया, E लिख दिया, E के बाद F को स्किप कर दिया। तो आगे क्या आ जाएगा? G इज योर आंसर। ठीक है, तो ये 3 तरह की अल्फान्यूमेरिक सीरीज आती है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊंगी? मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी। और उसके बाद आपका क्या काम है? आपका काम है कि न्यूमेरिक सीरीज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और आप क्वेश्चंस कहाँ से ले सकते हो? आप गूगल से सर्च करके किसी भी वेबसाइट के क्वेश्चन उठाकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी बुक को भी फॉलो कर सकते हो। अमेजोन पे रीजनिंग बुक से आप सर्च करोगे तो बहुत सारी रीजनिंग की बुक्स आपके सामने आ जाएगी। दिशा पब्लिकेशन की आती है, अरिहांत पब्लिकेशन की आती है, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की आती है, RS अग्रवाल की आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजनिंग की बुक्स मार्केट में आती है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। इसके लिए अच्छी या बुरी बुक वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। आपको प्रैक्टिस के लिए बेसिकली क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो या कोई किसी भी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं दे सकती। रीजन बीइंग कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, क्योंकि मैं किसी बुक का या किसी वेबसाइट का मैं क्वेश्चंस उठाकर आपको नहीं बता सकती। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, राइट। तो शुरू करते हैं आज की न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 3, 9, 27 एंड 81। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है? 3 3 जा 9 इंटू 3 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 9 3 जा 27 इंटू 3 अगेन, 27 3 जा 81 इंटू 3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इंटू 3। तो 81 3 जा कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। तो आंसर क्या आ जाएगा? 243। 243 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है? 1 6 13 22 33। अब ये देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है। इसमें आप
अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, डिफरेंस देखोगे कि सीरीज में कोई कई बार होता है कोई कॉमन डिफरेंस दे रखा होता है, या इवन नंबर का डिफरेंस होता है, या ऑड नंबर का डिफरेंस होता है, या प्राइम नंबर का डिफरेंस होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। या फिर कई बार होता है कि नंबर को पिछली टर्म से ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें +1 कर देते हैं, +2 कर देते हैं, +3 कर देते हैं, या ऐसा कोई भी सीक्वेंस ये चला देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 + 1 13, 13 2 जा 26, ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब डिफरेंस देखें, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 11 33। तो क्या बन रहा है, ये ऑड नंबर का डिफरेंस हो रहा है ना, कि 1 में हमने पहले 5 ऐड करा 6 बन गया, 6 में हमने 7 ऐड करा 13 बन गया, 13 में हमने 9 ऐड करा 22 बन गया, 22 में हमने 11 ऐड करा तो 13 बन गया। तो यहाँ पे 11 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो आता है 13, तो 33 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 46। 46 इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, 3 7 15 31 63। तो ये सीरीज क्या बन रही है, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो क्या बन रहा है, इंटू 2 + 1, 7 2 जा 14, 14 + 1, तो इंटू 2 + 1 15 आ गया, तो 15 2 जा 30, तो इंटू 2 30 + 1 31, इंटू 2 + 1 अगेन। यहाँ पे भी 31 2 जा 62, 62 + 1 63, तो 31 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करा और उसमें 1 ऐड कर दिया। तो आगे भी क्या चलेगा, इंटू 2 + 1 63 2 जा कितने होते हैं, 3 2 जा 6, तो 6 2 जा 12, 126 + 1 इज इक्वल्स टू 127, तो 127 इज योर आंसर, ठीक है 127। सॉरी फॉर राइटिंग, पेन टैबलेट से लिख रही हूँ तो थोड़ी सी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा राइटिंग के साथ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.5 1.5 4.5 13.5। अब इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं तो पॉइंट्स को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। सिंपली सीरीज को देखो क्या हो रहा है, कुछ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा क्योंकि सबका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 को 0.5 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 1.5। तो क्या हो रहा है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 15 3 जा 4.5, तो पॉइंट की जगह पॉइंट आ ही जाएगा। 45 3 जा 13.5, तो पॉइंट की जगह 5 आ जाएगा, पॉइंट ही आ जाएगा, ठीक है। तो 13.5 को फिर अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 + 1 10, 1 कैरी हो गया, तो 3 + 1 4, तो 40.5 इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पे चलते हैं। अब जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले आपने टेबल्स लर्न करने हैं अच्छे से बाय हार्ट, ठीक है। टेबल्स को आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अप टू 20 तो आने ही चाहिए, अगर हो सके तो 30 तक भी आप लर्न कर सकते हो टेबल्स, ठीक है। सेकंड, आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं। स्क्वायर्स भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए सो दैट कि आपको नंबर्स को देखकर ही पता चल जाए कि ये स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर्स आपको कोशिश करना है कि आप अप टू 100 आप लर्न कर लो स्क्वायर्स। अगर 100 तक नहीं भी होते तो 50 तक तो आपको करने ही करने हैं स्क्वायर्स याद, ठीक है। 50 तक तो पक्का ही करने हैं, अगर 100 तक हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो थर्ड क्या आते हैं, थर्ड आते हैं क्यूब्स। जो क्यूब्स है वो आपको करने हैं अप टू 30, ठीक है। 30 तक तो क्यूब्स लर्न करने ही करने हैं, अगर 50 तक हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज 30 तक तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जब आप मैथ के क्वेश्चंस भी करते हो ना कैलकुलेशन वाले, तो वो कैलकुलेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगी। अब अगर आप बैंक वगैरह के एग्जाम देते हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे प्रॉब्लम आती है टाइम की। टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपने 60 मिनट्स में करने होते हैं, और उसमें से 35 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 35 रीजनिंग के होते हैं, 30 इंग्लिश के होते हैं। प्री के पेपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब 35 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम होता है आपके पास। 20 मिनट में आपने 35 मैथ के क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, 20 मिनट में 35 रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए ये सब चीजें आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब्स। और इसके अलावा प्रैक्टिस तो
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 121, 225, 361। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225 और 19 का स्क्वायर 361। अब इनमें क्या है, इनमें 4 का डिफरेंस आ रहा है। 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी 529। 529 इज योर आंसर। फिर चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स में क्या है, 19 2, 38 3, 114 4। अब इसमें ये घबराना नहीं है कि एक टर्म बड़ी आगे छोटी आगे बड़ी आगे छोटी आगे, इनके बीच का हमने रिलेशन देखना है कि कैसे ये रिलेशन बना रहे हैं। अब देखो, अगर आपको 19 का टेबल आता होगा तो आप इजीली जज कर लोगे, ठीक है। 19 2 जा 38, मतलब प्रीवियस टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करा तो 38 आ गया, ठीक है। फिर 38 3 जा, इन्होंने फिर 38 को 3 से, मतलब पिछली जो दो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करा। पहले 19 और 2 को मल्टीप्लाई करा था 38 आ गया, फिर 38 3 को मल्टीप्लाई करा तो 114 आ गया। 114 को फिर हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 1 4, तो 456 इज योर आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन आ गया 3 6 18 72। अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 6 जा 74, नहीं है, गलत हो गया। 3 2 जा, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 6 3 जा 18 हो गया, 18 4 जा 74 होता है। तो ये क्या सीक्वेंस बन रहा है, पहले इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करा 3 को, ठीक है, तो 6 आ गया, फिर 6 को इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 18 आ गया, 18 को इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 72 आ गया। मतलब कि पहले 2 से करा, 3 से करा, 4 से करा, तो नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई करके। 72 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 360 इज योर आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं 8th पे। 8 में क्या है, 21 25 33 49 81। अब ये क्या है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस कैसे आ रहा है। पहले दो टर्म्स में 4 का डिफरेंस है, नेक्स्ट 8 का डिफरेंस है, नेक्स्ट देख लेते हैं 33 43 और 16 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 49 59 69 79, यहाँ पे 32 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये 4 के टेबल का डिफरेंस आ रहा है इन सब में, ठीक है। 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, तो नेक्स्ट कितने का आ जाएगा, 4 का टेबल नहीं है, सॉरी, 4 को आगे आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8 का डिफरेंस आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32, यहाँ पे 32 का डिफरेंस आ गया। फिर 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 64, यहाँ पे हम 64 ऐड करेंगे, ठीक है। 81 में 64 ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 6 14, तो 145 इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट 9th पे चलते हैं। इसमें क्या है, 134 245 356 एंड 467। अब गैप थोड़ा ज्यादा आ रहा है, देखते हैं। पहले सबसे पहले हम गैप देखते हैं, कितना कितना गैप आ रहा है। 134 प्लस 100 234, 234 प्लस 11 245, तो कितना गैप है यहाँ पे, 111 का गैप है। नेक्स्ट 245 प्लस 100 345, 345 प्लस 11 355, अगेन 111 का गैप आ रहा है। तो इनमें भी 111 का गैप ही है, तो नेक्स्ट वाली टर्म जो आएगी उसमें भी हम 111 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 578 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 1 3 10 21 64 129 388, तो 777। अब इसमें क्या आ रहा है देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 1 3 10 21, तो इसमें क्या है, इसमें पहले इनको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1 कर दिया, ठीक है। 3 आ गया, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1 कर दिया, 3 3 से 9 प्लस 1 10 आ गया, ठीक है। 10 को फिर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1,
21 आ गया, 21 को फिर से इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1, 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1, 64 2 जा 128, 128 प्लस 1 129, 129 को 3 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1, 387, 129 3 जा 387, 387 प्लस 1 388, 388 को 2 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1 कर दिया और फिर 777 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 23 2 कैरी, तो यहाँ पे फिर 23 आ जाएगा। 2 3 3 1 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 3 2 इज योर आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 5 10 50 500 25,000। अब इसमें क्या है, टर्म्स इतनी ज्यादा कैसे बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले 5 2 जा 10, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 10 50 जा 500, 500 50 जा 25,000, तो 25,000 को हम 500 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 25 5 जा कितने होते हैं, 125, तो पीछे जितनी जीरो है वो लग जाएगी। ठीक है, 5 जीरो आ जाएगी, 4 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ नंबर सीरीज। नेक्स्ट हम करेंगे अल्फाबेट सीरीज, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट हो, इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।